अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह कि आपको मालूम है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है और तमाम दोस्त इस एक्साइटमेंट में हैं कि हम लोग अपने बर्ड से किस तरीके से अच्छी ब्रीड ले सकें। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि हम अपने बर्ड से इंशाल्लाह आने वाली सीज़न में किस तरह अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। उनको हमें कौन-कौन सी खुराक जो है वो देनी चाहिए और उनके कैसे केयर करें ताकि उनकी जो आने वाला सीज़न है उसमें हमें अच्छी ब्रीड मिल सके, और उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि सीज़न स्टार्ट होते ही हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो देखते रहिए ये वीडियो। Myself, take me right back to the start. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बर्ड्स और एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं, जिसका टॉपिक आज जो है वो हम ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर है। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है और हमने अपने बर्ड्स को जो रेस्ट दी थी वो तकरीबन रेस्ट का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। मगर इसके अलावा भी अगर फ़र्ज़न किसी ने अपने बर्ड्स को फ्लाइंग केज में नहीं छोड़ा हुआ, रेस्ट नहीं दी हुई, तो अपने बर्ड्स को जो है फ्लाइंग केज में अभी भी छोड़ सकते हैं। आखिरी 10-15 दिन है ताकि आपके बर्ड्स अच्छे तरीके से फ्लाइंग करें। अगर फ़र्ज़ करें उनको चर्बी का मसला हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, और उनको अच्छी खुराक दें। अच्छी खुराक में आप जो है उनको सॉफ्ट फूड दें, मेथी दे दें, पालक दे दें, उबले हुए चावल दे दें, गंदम भिगो कर दे दें। उसके अलावा स्प्राउट आप दे सकते हैं, और अपने बर्ड्स को जो है एग फूड जो है अभी से स्टार्ट कर दें ताकि उनके अंदर अगर कैल्शियम की कमी है तो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उनको डेली बेसिस पे दें, मगर आप कम से कम हफ्ते में एक दिन जो है एग फूड जो है वो आप स्टार्ट करवा दें बर्ड्स को। इसके अलावा आप जो भी मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन तो आप दे सकते हैं। जिस तरह की फ़र्ज़ करें आप रेगनम यूज़ कर रहे हैं या वेडेलाइन एम यूज़ कर रहे हैं, या उसके अलावा बेटासोल यूज़ कर रहे हैं, या मैक्सीमैक्स यूज़ कर रहे हैं, या सॉल्वेट डी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं मल्टीविटामिन, तो वो अपने बर्ड्स को जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें वीक में कम से कम 2 दिन, ताकि उनके अंदर जो है वो विटामिन की कमी और या कैल्शियम वगैरह की कमी जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा अगर आपने अपने बर्ड्स की डीवॉर्मिंग नहीं की तो अपने बर्ड्स की डीवॉर्मिंग भी कर लें। जिस तरह आप जेंटल सिरप यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा जो है आप एलोवेरा के जो है पत्ते उसको यूज़ कर सकते हैं। डीवॉर्मिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है मेरी, आप वो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ उसकी। तो आप वो ज़रूर जो है तो आप देख लें और उसमें से आप अपने बर्ड्स की जो है डीवॉर्मिंग कर लें। इसके अलावा ब्रीडिंग सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है तो अपनी पसंद के जो है वो जोड़े आप बना लें, जिस तरह के आपको पसंद हो। कोशिश करें कि हम उम्र जो है वो बर्ड्स उसको मेल और फीमेल को एक साथ जो है उनका पेयर लगाएं किसी सेपरेट केजेस में। अगर हो सके तो मर्द जो नर है वो अगर 2-3 महीने बड़ा भी हो फीमेल की निस्बत, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर होगा अगर 2-3 महीने जो है वो बर्ड मेल जो है वो एज में फीमेल से ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो है बर्ड्स की जो उम्र का है उसका ख्याल रखें। कम से कम जो है फॉर एग्जांपल जो बजीज़ हैं उनकी कम से कम 6 महीने उम्र होनी चाहिए अगर आप उनको सेपरेट केजेस में ब्रीड के लिए रख रहे हैं। या फिर लव बर्ड्स हो गए तो 10 से लेकर 12 महीने तक। और इसी तरह अगर कॉकटेल की अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो उसकी कम से कम 15 से लेकर 18 महीने तक उनकी ब्रीड उनके जो जोड़े हैं वो बना लें और उनको जो है सेपरेट केजेस में छोड़ दें। मुझे मालूम है बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मगर ये मेरा अपना जो ख्याल है तो वो आप इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कम उम्र में जो है वो बर्ड, जिस तरह मैंने आप दूसरी वीडियो में भी बताया कि कम उम्र में बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड तो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप बजीज़ को ले लें, वो 3.5 से 4 महीने के अंदर भी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं, मगर उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब बर्ड्स की उम्र ज़्यादा हो जाए तो अपने जो मैच्योर एज में आ जाते हैं तो उसके अलावा उसके बाद ही जो है आप उनके पेयर बनाएं और उनसे जो है वो बर्ड जो है उनसे जो है ब्रीड ले लें। इसके अलावा केजेस जो हैं आपके केजेस, क्योंकि अगर आपने फ़र्ज़ करें बर्ड्स को कॉलोनी में छोड़ा तो आपके केजेस जो हैं वो काफ़ी टाइम से पड़े रहेंगे, इसी तरीके से वो गंदे हो चुके होंगे। तो केजेस की सफाई का जो है वो अच्छे से ख्याल रखें, अपने केजेस को अच्छे से साफ़ करें। इसके अलावा आप कोई भी जरासीम कुछ मेडिसिन लेकर उसको पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स के जो केजेस हैं इससे पहले कि आप उसमें अपने बर्ड्स छोड़ें तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें ताकि उसमें जितने भी जरासीम वगैरह हों वो मर जाएँ। आप डिटोल भी लेके आप पानी के अंदर डाल के एक किसी बोतल में डाल के आप उससे स्प्रे कर सकते हैं। उससे जो है आपके बर्ड्स जो है इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में जो जरासीम वगैरह होंगे तो उससे बचे रहेंगे। इसके अलावा जो बर्तन जो हैं बर्ड्स के जो जिसमें हम फीड देते हैं, जिसमें हम पानी देते हैं, तो उन बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, वॉश कर लें। उसके अलावा उसके अंदर आप जो है एप्पल सिरका जो है वो पानी में मिक्स करके आप उस पर डाल के उसे साफ़ कर सकते हैं, या लेमन से आप उसको साफ़ करके धूप में रख दें ताकि जितने भी जरासीम वगैरह उसमें हैं तो वो भी मर जाएँ और बिल्कुल वो सफाई जो है उनकी मुकम्मल तरीके से साफ़ हो जाए।
जो मटकियाँ हैं बर्ड्स की, आप उनको धो लें, उनको अगर आप कलर कर सकते हो कलर कर दें। उसके बाद आप उसको धूप में रख दें ताकि अच्छे तरीके से वो खुश्क हो जाए, और मुकम्मल तरीके से खुश्क होने के बाद आप जो है अपने केजेस में उसको लगा सकते हैं, या बॉक्सेस जो हैं उन बॉक्सेस को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। उस साफ़ करने के बाद जो है आप उसको अगर कलर करना चाहें तो उसको भी कलर कर सकते हैं। उसके अंदर जो है लकड़ी का बूरा डाल सकते हैं, लकड़ी का बूरा डालने और कोपेक्स पाउडर जो है वो आप ज़रूर उसके अंदर मिक्स करें ताकि कोई भी चुइंटी वगैरह या कोई भी दूसरे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आपके बॉक्सेस के अंदर ना हो। क्योंकि अक्सर जो है वो बर्ड जब ब्रीड कर लेते हैं या अंडे दे देते हैं, जब फीमेल उसके ऊपर बैठती है तो ये चुइंटियों की वजह से बहुत तंग हो जाती है और वो अपने अंडे जो है वो स्ट्रेस की वजह से गिरा भी देती है, या अपने बच्चे जो उसके होते हैं तो उनको जो चुइंटियाँ हैं तो वो नुकसान पहुँचा देती है। तो इसलिए कोपेक्स पाउडर जो है वो ज़रूर डालें अपने बॉक्सेस के अंदर या अपनी मटकियों के अंदर। और उसके अलावा जो आपका केज है, जहाँ पे आप केज रखते हैं, तो आप उसके इर्द गिर्द भी आप कोपेक्स पाउडर डाल लें, या कोई और ऐसी जो इंसेक्ट किलर वगैरह हैं। तो अगर बर्ड्स आपके नहीं हैं तो आप उसके इर्द गिर्द जो है वो इंसेक्ट किलर का स्प्रे वगैरह कर सकते हैं उससे पहले कि आप उसमें बर्ड्स छोड़ें, ताकि आपका केज जो है वो मुकम्मल तौर पे साफ़ हो, किसी किस्म के इंसेक्ट या किसी किस्म के जरासीम जो हैं उसके अंदर ना रहें। क्योंकि बर्ड्स के लिए जो है वो कैल्शियम विटामिन वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो हमारी अच्छी सीड है, तो आप कभी भी जब सीड लेते हैं तो अच्छी सीड का इंतखाब करें, मुनासिब सीड का इंतखाब करें, जो मिक्स सीड होती है जिसके अंदर तकरीबन सारी ग़िज़ाइयत जो मौजूद होती है, तो इस तरह की जो है सीड का आप इंतखाब करें। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप को पता लग सके कि ब्रीडिंग सीज़न में कौन सी सीड जो है वो बर्ड्स को देनी चाहिए। बर्ड्स के लिए नमकियात की बहुत ज़रूरत होती है, तो नमकियात के लिए आप जो है बर्ड्स के केज के अंदर जो लाहौरी सॉल्ट होता है, लाहौरी नमक होता है, तो उसका एक पत्थर लेके आप अपने केज के अंदर ज़रूर रखें, ताकि आपके बर्ड्स जो हैं जब भी उनको नमक की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से वो हासिल कर सकें। और चूँकि बर्ड्स को जो है कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए कैल्शियम के लिए जो बेहतरीन सोर्स है वो आप समुद्री झाग जो है वो बहुत बेहतरीन सोर्स है, वो आप अपने बर्ड्स के केज में लगा लें। जितने भी केजेस हैं, अगर आप सेपरेटली केजेस हैं तो सेपरेट केजेस में लगा लें, या फिर अगर सेपरेट केजेस नहीं आप कॉलोनी लगा रहे हैं तो कॉलोनी में जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है समुद्री झाग जो है उसको लटका दें, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम का। और इसके जब भी बर्ड्स को जो है वो कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से यूज़ करके खा सकते हैं। तो कैल्शियम ब्लॉक या जो है कैल्शियम समुद्री झाग जो है, ये दोनों आप अपने बर्ड्स की केज में ज़रूर लगाएं। केज के अंदर लकड़ी लगाते हुए आप ध्यान रखेंगे लकड़ी का जो साइज़ हो वो बहुत छोटा ना हो या बहुत बारीक ना हो, जिसके ऊपर जो है बर्ड्स अपनी मजबूत जो है ग्रिप ना बना सके, क्योंकि हमेशा क्रॉस करते हुए अगर बर्ड्स की जो लकड़ी होगी या वो हिल रही हो या फिर वो अगर बहुत छोटी होगी, बारीक होगी, तो उसके अंदर उसके ऊपर फीमेल जो है वो अच्छे से ग्रिप नहीं बना सकती और क्रॉसिंग के टाइम पे वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी का इशू आता है। तो इसलिए आप जब भी सेलेक्ट करते हैं किसी भी लकड़ी को अपने केज के लिए, तो उसको एक मुनासिब साइज़ में सेलेक्ट करें ताकि वो ज़्यादा छोटी भी ना हो, ज़्यादा बड़ी भी ना हो, और उसकी जो मोटाई जो है वो ज़्यादा ना हो। और बर्ड्स के केज में जब भी आप उसको फिक्स करते हैं तो आप उसको किसी भी तरीके से मजबूत करके उसको किसी बिल्डिंग वेयर से या किसी भी तरीके से उसको बांध लें ताकि वो हिले ना। अगर वो हिलती है तो उसकी वजह से जो है आपको अनफर्टिलिटी का इशू जो है वो आएगा, तो उसका बहुत ख्याल रखें आप। जिस तरह कि आपको मालूम है कि बर्ड्स को जो है वो धूप की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि धूप में विटामिन डी होते हैं। अगर आप बर्ड्स को धूप नहीं देते हैं तो आपके बर्ड्स में विटामिन डी की कमी जो है वो पैदा हो जाती है। तो जब भी आप केज को रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे आपको धूप जो है कम से कम वो दिन में थोड़ी देर के लिए लगती हो, या धूप की जो शुआएँ हैं वो आपके बर्ड के ऊपर लगती हों। अगर फ़र्ज़ करें आप इंडोर रखते हैं तो कम से कम उसमें एक खिड़की ऐसी होनी चाहिए जो कि जिसमें से धूप की शुआएँ जो हैं वो आपके कमरे के अंदर दाखिल हों, क्योंकि एक तो धूप की वजह से विटामिन डी की कमी नहीं आएगी, और दूसरा ये कि धूप के शुआओं में ऐसे अल्लाह ने कुदरत ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि जो जरासीम होते हैं वो उसकी वजह से मर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है आप अपनी केज का जो है ऐसी जगह पे इंतखाब करें जहाँ पे कम से कम धूप थोड़ी देर के लिए लगती हो। बाज़ दोस्त कहते हैं कि आप 14 अगस्त या 15 अगस्त को जो है मटकियाँ या बॉक्सेस लगा लें अपने केजेस में, तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तारीख़ के हिसाब से नहीं बल्कि मौसम के हिसाब से अपने बर्ड्स की जो है वो पेयरिंग करें। जब भी आपको दिखता है कि मौसम अच्छा है तो आप पेयरिंग करें। अगर मौसम अगस्त के लास्ट तक भी अच्छा नहीं रहेगा तो आप पेयरिंग ना करें, बजाय इसके कि आपका जो फर्स्ट क्लच हो उसमें आपको नुकसान पहुँचे, आपके बर्ड्स मरें या फिर आपको अनफर्टिलिटी का इशू आ जाए या कोई और इशू आ जाए। तो बजाय इसके आप जो है थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, जब मौसम अच्छा हो जाए तो आप अपने पेड़ जो हैं वो लगा लें। और पेड़ लगाने के बाद आप जब भी पेड़ को अपने सेपरेट केजेस में छोड़ते हैं तो आप उनके लिए मटकियाँ उसी दिन मत लगाएं, उसको कम से कम 1-7 दिन तक आप इंतज़ार करें जब उनके पैर अच्छे तरीके से बन जाएं, और जब आप देख लें कि इनके पैर अच्छे तरीके से बॉन्ड हो चुके हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे रहने लग गए हैं,
तो फिर उसके बाद आप जो है वो मटकियाँ वगैरह लगा लें, ताकि फीमेल जो है वो मटकी में जाना शुरू कर दे। और पेयरिंग करते हुए अब जो है सेहतमंद बर्ड्स का पेयर बनाएं। जो कमज़ोर बर्ड्स होते हैं तो उनके ब्रीड में बाद में बहुत मसले आते हैं, तो कमज़ोर बर्ड्स का पेयर ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर आपको फ़ायदा लेना है तो जितने भी सेहतमंद बर्ड्स होंगे आपके पास, तो उनका पेयर बनाएं। और जो कमज़ोर हैं, बेशक अगर आप उनको सेल करना चाहें तो उनको सेल कर सकते हैं, उनसे ब्रीड ना ही नहीं तो बेहतर है। इसके अलावा जो है बर्ड्स को सेब का सिरका जो है वो ज़रूर दें, क्योंकि सेब के सिरके में बहुत सारी खसूसियात होती हैं। उनके हाजमे को दुरुस्त करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं, उनकी चर्बी को ख़त्म करती हैं। तो एक ढक्कन जो है पेप्सी की बोतल का, वो आप एक पेप्सी की बोतल जो है 1 लीटर की बोतल में आप डाल सकते हैं एक ढक्कन, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पानी के अंदर आप अपने बर्ड्स को जो है वो पिला सकते हैं वीक में एक बार। तो उससे जो है वो चर्बी का इशू जो है वो भी नहीं आएगा, और ब्रीड इंशाल्लाह उससे जो है वो बेहतर होगी, और उसमें आपके बर्ड्स में जो बीमारियां हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी, और बीमारियां आने के ख़तरात जो हैं वो कम हो जाएंगे। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होते ही आप जो है जहाँ पे बर्ड्स का केज रख लें, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके बर्ड्स को जो है वो प्राइवेसी मिल रही है। बाज़ दोस्तों ने ऐसी जगह पे बर्ड्स रखे होते हैं जहाँ पे पूरा दिन जो है लोग आते जाते रहते हैं, उनके घर के जो लोग हैं उनकी चलन होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं मिलती। और अक्सर दोस्त जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बर्ड्स के 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मगर उन्होंने अभी तक ब्रीड नहीं की। तो जिस तरह इंसानों के लिए प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, इसी तरह बर्ड्स के लिए भी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। जितने वो खामोशी के साथ जो पुरसुकून माहौल में रहेंगे, तो उतना ही वो ब्रीड अच्छी करेंगे, और उनको जो है वो एक टाइम मिलेगा अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने का। तो आप जो है उनको प्राइवेसी दें, जितनी प्राइवेसी देंगे तो इंशाल्लाह उतनी बेहतरीन ब्रीड करेंगे। जहाँ पे भी आप केज रखते हैं तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि वहाँ पे बिल्ली या कोई कुत्ता या कोई ऐसा जानवर जिससे बर्ड्स जो हैं वो डर जाएँ, तो उसका ख्याल रखें कि ऐसा कुछ भी ना हो, वरना आपके बर्ड्स जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, और आपके बर्ड्स जो हैं वो अगर उन्होंने अंडे दिए हैं या बच्चे दिए हैं तो आप बाहर फेंक के आपको एक नुकसान पहुँचा देंगे। तो कभी भी ऐसी जगह पे बर्ड्स का जो केज है उसको ना रखें जहाँ पे बिल्ली या कुत्ते वगैरह या किसी भी चीज़ की जो है वो चलन हो। और मौसम का ख्याल जो है वो ज़रूर रखें। आप अपने केज में हमेशा जो है वो टेम्परेचर कम से कम 22-23 से लेकर 28 तक जो है अपना टेम्परेचर रखें केज का, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर भी मसला होगा, अगर टेम्परेचर उससे कम होगा तो फिर भी मसला होगा। तो दोनों सूरतों में जो है वो बर्ड्स के लिए जो है अननॉर्मल होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स में जो है वो नुकसान आपको जो है वो पहुंच सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने बर्ड्स को जो है वो टेम्परेचर बरकरार रखें अपने केज का, और उसी तरीके से जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी का जो लेवल है, वो भी अपने बर्ड्स के केज में जो है वो उसको भी बरकरार रखें, ताकि जो है आपके बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो डेड इन शेल होते हैं, जिसकी वजह से तो डेड इन शेल का मसला भी ताकि ना आए और आपको जो है अच्छी ब्रीड मिल सके। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सजेशन हो, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज़ वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको जो नई वीडियो मेरी जितनी भी हैं वो आपको मिलती रहें और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बाकी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Take me right back to the start. Remembering myself. Take me right back to the start.